हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.2 थी उसके कंप्लीट हमने 8 उदाहरण किए थे, उदाहरण नंबर 3 से लेकर उदाहरण नंबर 10 तक। और आई होप आपने एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से समझ के उनका रिवीजन भी कर लिया होगा। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें हम करेंगे जो 5.1 है, टोटल 5.2 के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस है। हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपके बार भी ना पड़े क्वेश्चंस करने का और इजी वे में क्या आ जाए, समझ में आ जाए। 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक टोटल 5 क्वेश्चन आज इस क्लास में करेंगे, क्योंकि थर्ड वाले क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, सेकंड वाले में 2 हैं, 5 वाले में 2 हैं और 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 5 भाग हैं। तो मैंने टेबल नहीं बनाई, आपके लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। अगर आप थोड़ा सा आपके पास किताब है तो आप देखेंगे, ये देखो आपके पास एक टेबल बनी हुई है, देखो ऐसे। इस टेबल के अंदर ये टेबल में आपको क्या दे रखा है, एक तो प्रथम पद दे रखा है, देखो ए है, डी है, एन है और ए एन। एक मतलब प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर, एन का मतलब होता है पदों की संख्या और एन। इन चारों के अंदर एक संबंध होता है और मैंने आपको बताया था 4 अगर वैल्यू है तो आपको कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3 वैल्यू आपको दे रखी होगी, एक वैल्यू आपसे क्या होगी, पूछी जाएगी। एक वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछी जाएगी कि आपको क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है। चलिए सर, तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको जो जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको प्रथम पद दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रथम पद। प्रथम पद को यही बोला जाता है। तो पहले क्वेश्चन में जो प्रथम पद दे रखा है वो दे रखा है आपको 7। कितना दे रखा है, 7। और सार्वंतर भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, सार्वंतर डी बराबर, और सीधा ही आपको सार्वंतर दे रखा कितना, 3। आपके पास किताब है, आप देख लेना, है ना। और एन भी दे रखा है पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको एन बोला जाता है। और एन आपके पास है कितना, 8। और ए एन आपको ज्ञात करना है, एन में डॉट डॉट कर दे, इसका मतलब ज्ञात करना आपको, ठीक है। यह आपको दे रखा है 8 और आपको एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद बोल दो या इसको आप ए एन ही बोल दो, अंतिम पद ही होता है, एक ही बात है, आपको वैसे पता है। ए एन बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पूरे के पूरे सवाल इसी बेस पर है। एक ही सूत्र लगेगा, मैं साइड में सूत्र आपके लिख देता हूं। आप लिखेंगे चूंकि एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का जो एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूरी प्रश्नावली के अंदर हम इसी सूत्र के अलावा दूसरा सूत्र नहीं लगाएंगे। देखना 5.2 के 20 क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ दिया जाए, वो अंत से एनवा पद है, उसका सूत्र मैंने अलग से लिखवा रखा, हमने उदाहरण नंबर 8 में यूज किया था। उसके अलावा 19 क्वेश्चंस में हम यही सूत्र लगाएंगे। अब इसके अंदर टोटल 4 वैल्यू है, 1 2 3 4। अब 4 में से हर बार आपको एक पूछेगा, 3 दे रखी होगी, कोई भी पूछ सकता है। जैसे इसके अंदर भी 5 सवाल हैं तो अलग अलग है। तो पहला सवाल करते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको जो जो मान दे रखा वो लिखें। तो ए एन तो निकालना, आपको बिल्कुल निकालना, ए की जगह एन, ये एन है, एन का मतलब 8, तो 8वां पद आपको निकालना, ठीक है साहब। ए 8 बराबर, ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन की वैल्यू है 8, 8 माइनस 1 गुणा डी कितना है, डी हो जाएगा आपके पास 3। जो वैल्यू थी वो सूत्र में अप्लाई कर दी। तो ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 गुणा 3, तो ए 8 बराबर ये बचेगा 7 प्लस 7 को 3 से गुणा करोगे 21, और ए 8 बराबर कितना आ जाएगा, ये 28। कितना आ जाएगा साहब, 28। तो पहले वाले जो क्वेश्चंस है आपके सामने, पहले वाला क्वेश्चंस, उसकी अगर आप खाली जगह की बात करोगे, रिक्त स्थान की बात करोगे, तो उस रिक्त स्थान की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28। कृपया करके पीछे से टीपा टापी ना करें। ऐसा नहीं है कि टेबल दे रखी है, पीछे सूत्र देख के लिख दिया, रिक्त स्थान इतना कौन करेगा, करना है। काम करोगे तभी पता लगेगा कि फॉर्मूला काम अप्लाई कैसे हो रहा है। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या रही होगी। ये टोटल 4 वैल्यू है, मैं ये लिख रहा हूँ चारों। अब इनमें मैं चेंज करूंगा, कभी क्वेश्चन मार्क किसी के आगे लग जाए, कभी किसी के आगे लग जाए, बाकी सेम वैल्यू है और यही फॉर्मूला अप्लाई। पहला सवाल समझ में आया, नहीं आया, पहले का पहला। 4 वैल्यू होती है सूत्र के अंदर। ए एन होता है जिसको अंतिम पद या एनवा पद बोला जाता है, ए को प्रथम पद बोला जाता है, एन को पदों की संख्या बोला जाता है और डी को सार्वंतर बोला जाता है। चारों में से 3 आपको दे रखी होगी,
एक आपसे पूछ लेगा, कोई वैल्यू पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। पहले सवाल में किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, केवल सूत्र में वैल्यू पुट की और 28 आपके पास उत्तर आ गए। आगे चलें, दूसरा सवाल फटाफट कर लेते हैं। तो दूसरे सवाल में मैं मिटा देता हूँ इसमें से कौन कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है और क्या दे रखी है। क्वेश्चन मार्क भी मिटा देता हूँ, चेंज करेगा और ये भी चेंज हो जाएगा। सूत्र तो यही लगाना, बट वैल्यू में वो क्या करेगा आपके सामने चेंज करने वाला। चलिए सर, इसके दूसरे सवाल की बात करते हैं। कौन सा सवाल इसका? दूसरा सवाल। तो इसका प्रथम पद तो इस बार दे रखा है, बिल्कुल आप देखते रहना, वो प्रथम पद लिखा हुआ यहाँ है, वो -18 आपको दे रखा है। इस बार डी की जगह डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब डी आपको निकालना है। डी आपको चाहिए, डॉट डॉट है, ठीक है। और एन का मान आपको कितना दे दिया? 10। एन का मान कितना दे दिया? 10। और ए एन का मान दे दिया आपको 0। लो सर, ये दूसरे सवाल में आपको दे रखा है। ए का मान -18 है, सार्वंतर की जगह डॉट डॉट, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाएगा। पदों की संख्या एन आपको 10 दे रखी और एन का मान 0 दे रखा है। अब आप सूत्र के ऊपर आए और आराम से इजी वे में हम इसको कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए एन का मान देखो, ए एन का मान 0 बराबर ए का मान है -18 और प्लस एन का मान कितना? 10। तो 10 - 1 और डी तो आपको निकालना है, जो निकालना वो निकालना, इसमें क्या। तो इस -18 को इधर ले और वो ये हो जाएगा -18 इधर आने पर प्लस का 10 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 9D। तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा 18/9, यानी D आपके पास उत्तर कितना बचेगा? 2। D का मान कितना बचेगा? 2। अरे इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र लगाने वाला, आप देखना। केवल सवाल की अगर आपने लैंग्वेज समझ ली ना कि क्वेश्चंस एक्चुअल में क्या रहा है, क्या दे रखा है, कौन सा सूत्र लगाना है, वो समझ लिया, इसका मतलब इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आप सॉल्यूशंस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने सेम दूसरे में सूत्र लगाए। हाँ, ये 4 वैल्यू है, 4 में से 3 दे रखी होगी, देख लो। पहले 3 लगातार दे रखी थी, चौथी पूछी, इस बार एक बीच में से गायब कर दी। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। और ये सूत्र लगाया, इजी वे में काम हो गया। एन का मान 0 था, -18 इधर आया प्लस का, ये 9D बचा और गुणा वाला भाग में जाएगा, 18/9 का मतलब डी का मान कितना आ जाएगा? 2। हुआ या नहीं हुआ? कितना सिंपल काम है। दूसरा हो गया एकदम क्लियर। अगली स्लाइड में करवा दूं तीसरा सवाल, बिल्कुल ठीक है। अब करवाता हूं इसका तीसरा सवाल। बेटा तो अब इसमें से कोई और गायब होगा तो गायब होगा, भले ही हो गायब, क्या दिक्कत है, हमें कोई टेंशन नहीं। हम तो इस सूत्र के ऊपर और इन वैल्यू के ऊपर निर्भर हैं, जो दे रखी होगी उससे काम हमारा चल जाएगा। चलिए सर, तीसरा सवाल करते हैं इसका। कौन सा सवाल? तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का अगर आप टेबल देखोगे तो इस बार प्रथम पद गायब कर दिया भाई, प्रथम पद गायब कर दिया, इसका मतलब ये आपके गायब कर दिया। प्रथम पद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा, मतलब डॉट डॉट दे रखा। डी आपको -3 दे रखा, डी आपको कितना दे रखा? -3 दे रखा। और एन का मान आपको 18 दे रखा, एन का मान 18 दे रखा है। और ए एन का मान आपको दे रखा -5। देख लो आप, तीसरे सवाल में ये दे रखा है क्या? ए की जगह डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये निकालना आपको। डी की जगह -3 है, पदों की संख्या एन 18 है और ए एन का मान -5 है। ये सूत्र में जब सूत्र के अंदर आप आएंगे तो आपको ए एन का मान तो मिलेगा -5। लो सर, बराबर ए का मान आपको निकालना प्लस एन का मान कितना है? 18। तो ये हो जाएगा 18 - 1 गुणा में डी कितना है? -3। कितना? -3। ये तो -5 हो गया, बराबर ए प्लस ये 17 बचेगा, ठीक है। और 17 गुणा बच जाएगा -3। तो ये हो गया -5 बराबर ए -51 हो गया। क्यों? प्लस को माइनस से गुणा करोगे -17 को 3 से गुणा करोगे 51। अब मुझे ए निकालना, इसका मतलब -51 इधर आ जाएगा। तो ए बराबर -5 और प्लस का क्या हो जाएगा? 51। और 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। इक्यावन में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 46 बचेगा। अरे देखो एक बार, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उत्तरमाला वगैरह मिलाते रहना है ना, फिर मत कहना कि सर उत्तरमाला गड़बड़ हो रही है। कोई उत्तरमाला गड़बड़ नहीं, चेक कर लो एक बार। ठीक है, ये आ गया ए का मान 46।
कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। देखो एक बार आप केवल और केवल सूत्र में आना चाहिए और सूत्र में वैल्यू रखनी आनी चाहिए, और सूत्र तो साहब आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र याद हो गए ना। उदाहरण हमने किए, उदाहरणों मैंने सूत्र कितनी बार लगाया आपके सामने, ठीक है, हो गया। जो जो दे रखा था उसके अंदर रखते गए, वैल्यू एक एक गायब करेगा। अब देखो चौथा सवाल देखते हैं इसका। कौन सा सवाल करते हैं इसका? चौथा सवाल। समझना साहब चौथे सवाल में क्या है क्या नहीं है। जो एक वैल्यू दे रखी होगी एक गायब कर देगा, तीन दे रखी होगी। अब मैं करवाता हूं इसका चौथा सवाल आपको। कौन सा सवाल? चौथा सवाल। और चौथे सवाल में देखो, चौथे सवाल में ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है और वो है माइनस का 18.9। भले ही वो पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कैलकुलेशन से मतलब है। और डी का मान है 2.5। डी का मान कितना है? 2.5। और एन गायब कर दिया भाई इस बार। एन गायब कर दिया, इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और एन की वैल्यू है 3.6। ये है साहब, आप देख लो एक बार क्या आपको यही दे रखा है क्या? देखो आराम से, यही दे रखा है। अब ये दे रखा है तो वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा? एन की जगह लगा, हो जाएगा। तो एन की वैल्यू है 3.6 बराबर ए की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस एन तो आपको निकालना है। और डी कितना है? डी है आपके पास 2.5। तो ये ले आओ इधर पहले तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस का 18.9 बराबर 2.5 पहले लिख दो, और ये हो जाएगा n-1। ये वैल्यू पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा 2.5 n-1 बराबर, इनको प्लस करो। देखो 9 और 6 15, पॉइंट की जगह पॉइंट, हासिल एक गया। 18 और 3 21, 21 और 1 हो जाएगा 22। तो 22 पॉइंट आ गया ये 5। तो ये बचेगा n-1 बराबर 22.5 बटा में 2.5। भाई गुणा वाला कहाँ चला गया? भाग में। आपको पता पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट हो गया कैंसिल। तो n-1 बराबर 225 बटा में 25। तो n-1 बराबर 25 का भाग 225 में जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। और n का मान निकालना, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1। n का मान कितना आ गया? 10। देखो है कोई समस्या? सेम सूत्र के अंदर इतनी वैल्यू आपसे पूछ रहे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। आपको दी हुई चीजें हैं, 4 चीजें होती है सूत्र के अंदर, चारों के नाम मैंने लिख रखे। अब गायब करता जा रहा है, 3 दे रहा है 1 गायब कर रहा है, 3 दे रहा है 1 गायब कर रहा है। इस बार ये गायब कर दिया। अब अगला एक सवाल और है 5वां, इसका लास्ट मिटा दूं? बोलिए साहब कोई समस्या है क्या? केवल कैलकुलेशन है। ये इधर आया, इनको प्लस किया, ये आया, गुणा वाला भाग में गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ये तो समझ रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा बटा में 10 आएगा, ये पॉइंट हटेगा बटा में 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 225 बटा 25 का मतलब होता है 9, माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 9 और 1 कितना हो गया? 10। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, मिटा दो इसको बिल्कुल। सिंपल से ही सवाल है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरी प्रश्नावली देखोगे। हाँ 5.3 में थोड़े से ऐसे सवाल अजीब से आ रखे हैं, बट 5.2 अगर आपको आती है बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर, तो उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो चलिए सर अब करते हैं इसका 5वां सवाल। 5वें सवाल में प्रथम पद तो है, बिल्कुल है, प्रथम पद 3.5 है। कितना है? 3.5। और डी का मान 0 है, सार में अंतर है ही नहीं 0। और एन का मान कितना है? 105। एन का मान कितना है? 105। और ए एन ज्ञात कर रहा है, ए एन की जगह लगा दो क्वेश्चन मार्क, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। तो ये सूत्र लगेगा, ए की जगह दे रहेगा और एन यानी कि 105। ए का मान कितना? 3.5 प्लस एन का मान 105 माइनस 1, डी का मान कितना है? 0। तो ए 105 बराबर 3.5 प्लस 104, 104 बचेगा और गुणा में 0। और अब किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करोगे सर तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ए 105 कितना आ जाएगा? 3.5।
ए 105 कितना आ जाएगा 3.5। ये लो सर, ये हमने पहले सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से कर लिया। आप पहला सवाल छोड़िए, मैं तो आपको यही कहूँगा, उदाहरण हमने 8 किए हैं, आपको क्या मैंने इस सूत्र के अलावा कुछ सूत्र बताया एक उदाहरण को छोड़कर? वो अंतिम पद से nवां पद निकालना वो एक अलग मैटर, आप उसको ज़्यादा सोचें नहीं कि ये क्यों आ गया या नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, अरे बोलो मेरे शेर और शेरनियों को बात समझ में आई या नहीं आई? किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या किसी भी बच्चे को? कोई नहीं होनी चाहिए। ये 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू में बंदा एक एक वैल्यू कोई ना कोई गायब करता गया और एक एक वैल्यू निकालता गया। 3 वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में इधर उधर ट्रांसफर करना चाहिए, नॉर्मल से कैलकुलेशन। बढ़े आगे वाले सवाल में, ये हो गया पहला सवाल कंप्लीट है। पहले सवाल में 5 सवाल थे, एकदम कंप्लीट है। अब आगे वाला दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल के अंदर 2 एबेसिड है, भले ही एबेसिड है कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कर लें। वो 30वां पदर 11वां पदर पूछ रहा है, वो हमने खूब सारे सवाल किए हैं, 10वां पदर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी उदाहरणों में। तो वो एबेसिड वाले हैं, लेकिन हम तो पूरा सोल्व करके बताएंगे एबेसिड का एक्चुअल में उत्तर आएगा क्या। हो गया पहला सवाल, कोई प्रकार का डाउट नहीं है ना, केवल कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। ये तो सीधे 0 हो गया, अब जोड़ोगे 0 वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, 3.5 आ गया। तो इसका A105वां पद भी 3.5 होगा। क्यों? अगर सार में अंतर ही 0 है तो वो 3.5 3.5 3.5 चलता ही जाएगा। तो अनंत पद वहाँ भी कौन सा होगा? 103.5 ही होगा। 105वां छोड़ो, 1000वां पद भी इसका क्या होगा? 3.5, क्योंकि अंतर है ही नहीं। और सार में अंतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट हमने आपके सामने लिखे थे बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इनका आराम से सॉल्यूशंस देखें, आराम से समझें। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य देना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन है पीछे से देख के कोई ऑप्शन टिक कर ली, नहीं। आपके पास एक एपी है जिसका प्रथम पद 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, इसका 30वां पद निकालना। अब 30वें का मतलब हो गया a + 29d। हाथों हाथ दिमाग में जाना चाहिए, फटाफट वो स्लाइडें दिमाग में घूमनी चाहिए कि हाँ a 30 का मतलब a + 29d होता है। यहाँ पूछा 11वां पद, 11वें पद का मतलब क्या होता है? फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए, a11 बराबर a + 10d। हमेशा एक d कम सोचना है। चलिए साहब, ऑप्शन की बाद में बात करेंगे, कौन सा आएगा उसकी कर लेंगे बाद में। तो पहले तो मुझे इस एपी का प्रथम पद चाहिए, क्योंकि ए और डी के बिना कुछ भी निकलेगा नहीं। तो प्रथम पद ए बराबर, इस एपी का प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा गया कितना? 10। चलिए साहब, अगला इसका निकालते हैं सार्व अंतर, और सार्व अंतर को डी बोला जाता है। डी बराबर होता है a2 - a1। तो डी बराबर a2 मतलब दूसरे नंबर पर 7 माइनस a1 का मतलब हो गया 10, और d बराबर 7 में से 10 जाएगा तो d का मान बचेगा -2। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो सर। प्रथम पद सार्वंतर निकल गया। अब आपको चाहिए एपी का 10वां पद। आप लिखेंगे अतः, और ये अतः तो मत लिखो क्योंकि आप लिखेंगे चूंकि एपी का 30वां पद A30 बराबर a + 29d होता है सर। चलिए सर, तो A30 बराबर a का मान कितना? a है प्रथम पद 10 प्लस 29 गुणा d का मान -3। तो A30 बराबर 10, देखो प्लस को और इस माइनस को गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा। 29 को 3 से गुणा करते हो तो 87 आता है। तो जो A30 बन के आएगा साहब आपके पास, -87 में से 10 जाएगा तो माइनस का क्या बनेगा? 77 बनेगा। माइनस का क्या बनेगा? 77। आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या -77 वाला? आप कहीं सर बिल्कुल नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऐसे निकालना है, सीधा टिक नहीं करना है, क्योंकि वरना चीजें सीख नहीं पाओगे। उत्तर तो आ जाएगा, पीछे से देखा दे, किसी पड़ोसी से भी पूछ लोगे, जो आपका कोई दोस्त यार बेटा, उससे ऐसा नहीं। काम के हिसाब से होता है। प्रथम पद निकाला, सार्वंतर पूछा इसने 30वां पद, तो एपी का 30वां पद a + 29d होता है। ये बातें हम एपी के व्यापक पद 5.1 का पार्ट परिचय जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे उसका पार्ट नंबर 2 का वीडियो है, ये आगे। कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा काम एकदम चल रहा है। दूसरे सवाल में ये सब, दूसरे सवाल में आपको चाहिए प्रथम पद यानी कि a -3
अब आपको चाहिए सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर A2 मतलब दूसरे नंबर पर माइनस का 1/2। अब थोड़ा माइनस आता, थोड़ा ध्यान रखना। देखो A2 की वैल्यू -1/2 है, फिर माइनस है, और A1 की वैल्यू क्या है -3। A2 की वैल्यू -1/2, ये सूत्र वाला माइनस, और A1 खुद माइनस में, तो D बराबर -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। इसके बटा में 1 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को -1 से गुणा करोगे -1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करोगे 6। तो साहब D का मान आ जाएगा आपके पास 5/2। डी का मान कितना आएगा 5/2। अब मुझे चाहिए एपी का 10वां पद। आप लिखेंगे चूंकि 11वां पद, सॉरी, एपी का 11वां पद, तो A11 बराबर A + 10D होता है। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपके पास A11 बराबर, A का मान कितना है -3 प्लस 10 गुणा D का मान हो गया 5/2, तो A11 बराबर -3 और ये 50/2 है भाई। ठीक है, तो A11 बराबर -3 प्लस का 50/2 का मतलब 25, और 25 में से -3 जाएगा तो प्लस का 22 बचेगा। ध्यान रखना, प्लस का क्या बचेगा 22। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे ये भाई 32 लिख दिया, सॉरी गलती से, ये 22 ही है आपकी किताब। क्या लिखा है ये 22 है, ठीक है, यही ऑप्शन है आपका। गलती होगी, 32 लिख दिया आपके, 22 ही आप देख लें अपनी किताब में 22 से लिखा हुआ। तो कोई समस्या है क्या? इस प्रकार से कोई भी एपी का पद निकलता है, और कोई भी एपी का पद निकालने के लिए दो चीज़ों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके पास दोनों पद होने जरूरी है। एक तो उसका प्रथम पद, क्या होना चाहिए उसका प्रथम पद, और एक होना चाहिए उसका सार्वंतर। तो एपी के प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के 4 मेथड। एक तो आपको जब एपी दे रही हो ऐसे निकल जाएगा। एक आपको पता है प्रश्न हम 2 समीकरण बने थे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करने वाले, वो खूब सवाल आएंगे। और 2 मेथड और पढ़ेंगे, वो 5.3 के अंदर पढ़ेंगे, अभी आप भूल जाएं उस चीज़ को। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक शेर और शेरनी को ये क्वेश्चन से एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको एपी दे रही है उसका प्रथम पद और सार्वंतर ऐसे निकलता है, ये तो हो जाना चाहिए। 5.1 से पढ़ते हैं, उदाहरणों में पढ़ लिया, अब सवालों में और आगे। अब 30वें का मतलब होता है A + 29D, 1D हमेशा कम सोचें। 11वां था तो A + 10D, 25वां हो तो A + 24D, 27वां हो तो A + 26D, 39वां हो तो A + 38D, हमेशा 1D कम सोचें। ठीक है, तो ये आ गया -77 ऑप्शन नंबर सी, और प्लस का 22 आया ऑप्शन नंबर बी। तो ये कर लिया हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2, और उम्मीद है कोई प्रकार की समस्या किसी बच्चे को नहीं रही होगी, आराम से बढ़िया तरीके से देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 पार्ट आपको दे रखे, हम पांचों के पांचों पार्ट बढ़िया तरीके से करते हैं। उसमें भी खाली जगह दे रखी है। खाली जगह मतलब पद गायब कर दिया। पद गायब करने का मतलब होता है आपको ए और डी चाहिए, मतलब ये रामबाण है, सबसे इंपॉर्टेंट है ए और डी। ये मिल गया, एपी का 99% काम, 99% काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हैं और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करते हैं। तो आप एक बार इसका आराम से सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, मतलब जो भी आपको सवाल दे रहे हैं सब के सब क्या है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी आते ही दिमाग में क्या जाना चाहिए कि इसका सार्वंतर तो बराबर है। ठीक है सर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, रिक्त खाने मतलब ये जो एक बॉक्स बना हुआ के पदों को ज्ञात कीजिए। मुझे इस बॉक्स का मान निकालना। मैं आपको एक बढ़िया सा मेथड बताता हूं जो आगे बहुत काम आएगा। इसका शॉर्टकट भी है, और ये आरबीएससी जो 2022 में पेपर हुआ था, राजस्थान बोर्ड का जो 2022 का पेपर था, उसका 1 नंबर का सवाल था रिक्त स्थान में, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप एक काम करो, अगर आपको चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, ये इस एपी का प्रथम पद नहीं है क्या? बिल्कुल है, ये इस एपी का प्रथम पद है, और इस एपी का दूसरा पद है, और ये इस एपी का तीसरा पद है। मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं, बाकी मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। इसका एक सिंपल सा मेथड आएगा जब आए, लेकिन वो आगे जाकर फेल हो जाता है। इसका मतलब मुझे उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए, फालतू आप दिमाग में से लेके घूमोगे, कोई मतलब नहीं उसका। तो करना क्या, आपको जब भी ऐसा दे रखा है, आप कोई भी पद निकाल लोगे। मैंने क्या बोला था आपको, एपी का कोई भी पद निकाला जा सकता है यदि आपके पास उसका प्रथम पद और सार्वंतर है। प्रथम पद तो है, लेकिन मेरे पास सार्वंतर नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए सब।
एक बात बताओ, मुझे निकालना इस AP का दूसरा पद, क्या निकालना, दूसरा पद। इस A2 का मतलब AP में A प्लस D होता है या नहीं होता, ये बात बताओ मुझे। आप इसमें हाँ भरोगे या नहीं भरोगे? क्या अगर मुझे इस दूसरे पद को निकालना, खाली बॉक्स को निकालना, मुझे जो बॉक्स गायब कर रखा है, अभी आगे वाले में चर्चे 5 बॉक्स खाली कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अगर इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस A2 की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली वो बॉक्स जो है वो मेरा A2 कहलाएगा। अगर मुझे इस बॉक्स में A2 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे A2 को लिखने का तरीका है A प्लस D। पक्की बात है क्या? सब बिल्कुल। तो मैं यहां से पक्का कह सकता हूं कि सर ये तो देखो A2 है बराबर, ये क्या है A आपको कहीं ना कहीं यहां नजर आ रहा है, देखो A का मान कितना है 2 प्लस, अगर मुझे किसी तरीके से D मिल जाए तो मेरे प्रश्न का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए सर, आपको क्या दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है, आपके पास प्रथम पद A बराबर कितना है 2 है, और तीसरा पद आपको दे रखा, क्या दे रखा, तीसरा पद यानी A3 का मान आपको दे रखा 26। पक्की बात है। A3 को लिखने का तरीका A प्लस 2D बराबर क्या हो सकता है, 26 हो जाएगा। भाई तीसरा पद 26 था, A3 लिखा, उसको ये लिखना आना चाहिए, मैं बता चुका हूं आपको एग्जाम्पल में। A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर कितना है, 26। अब मुझे क्या चाहिए, यहां से D चाहिए, तो ये A है, तो A की वैल्यू मेरे पास 2 नहीं है क्या, बिल्कुल, प्लस D की वैल्यू नहीं है, तो 2D बराबर ये हो जाएगा 26। तो यहां से 2D बराबर ये 26 प्लस का 2 उधर जाएगा ये माइनस का, तो यहां से 2D की वैल्यू आएगी साहब कितनी, 24। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24। तो D का मान आ जाएगा आपके पास 24/2। तो क्या D का मान मुझे 12 कहना चाहिए? अरे 12 कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बोलो सर। ये आ गया मेरे पास D का मान, और D का मान अगर मैं वहां रख दूं 12, तो मेरे पास A2 का मान कितना आ जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ये लो साहब आपके खाली बॉक्स की जगह आ गया, ये उत्तर है इस प्रश्न का। समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूँ। मैं किसी शॉर्टकट मेथड की तरफ नहीं भागना चाह रहा हूँ, है ना। शॉर्टकट अगर बताना होता तो मैं आपको ऐसा मेथड बताता कि इस खाली बॉक्स के पड़ोसी कौन है। शॉर्टकट मेथड सुनना अगर एग्जाम में आ जाए, खाली बॉक्स के पड़ोसी कौन है, खाली बॉक्स के पड़ोसी कौन है, आपको सर 2 और 26 है, इनको जोड़ो, तो 2 और 26 को जोड़ोगे 28 आएगा, 28 का आधा कर दो। भाई बॉक्स, एक बात होती है, ये बॉक्स निकालना, इस बॉक्स के 2 पड़ोसी हैं, एक 2 है एक 26 है, 2 और 26 को जोड़ो, पड़ोसियों को प्लस कर दो, पड़ोसियों को प्लस किया 28 उत्तर है, 28 का आधा कर दो 14 आ जाएगा, ये देख लो उत्तर भी 14। लेकिन ये मेथड आगे जाकर दुख देगा, इसकी वजह मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। ये मेथड जो है ना, ये सदाबहार मेथड है, प्रत्येक एक बॉक्स है नहीं, आगे वाले में 4-4-5 बॉक्स गायब कर रखे हैं, फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी ना, कोई चौथा बॉक्स कोई छठा बॉक्स गायब कर दे। लेकिन हर बात A और D तो आएगा किसी ना किसी बॉक्स में, तो A और D निकालने वाला तरीका आपके सामने होना चाहिए। तो आपके पास ऐसा समीकरण ऐसा कोई समांतर श्रेणी दे रखी जिसका प्रथम पद A है, दूसरा पद आपको निकालना था, दूसरा पद आपको निकालना, उसको A प्लस D लिखा जाएगा। जैसे मैंने इस सवाल के ऊपर गया तो मुझे A का मान तो 2 मिल गया, क्योंकि ये पढ़ा है, सबसे पहले वाला होता है प्रथम पद, D की जरूरत है, D है ही नहीं, और तीसरा पद 26 दे रखा, तो तीसरा पद 26 है, तो तीसरे का मतलब होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D होता है बराबर 26। A का मान 2 रखा, 2D बराबर 26, प्लस का 2 उधर गया माइनस, 26 माइनस 2 24, गुणा वाला 2 भाग में गया, 24/2 का मतलब होता है D आएगा 12, और D उठा के यहाँ रखा, तो 12 और 2 कितना आ गया 14। तो ये जो खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स का नाम है दूसरा पद यानी A2, उसकी जगह 14 जाएगा। उम्मीद है तीसरे का पहला सवाल प्रत्येक लाल और लाली के एकदम दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट हो जाना चाहिए, एकदम एक कंसेप्ट आपका क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। 4 सवाल अभी और करेंगे, एक भी आपके कोई डाउट नहीं रहेगा, नो टेंशन हो। एक बार आप आराम से इसका सॉल्यूशंस देख लें। अगली स्लाइड में मैं लेके आता हूं आपके लिए तीसरे का दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं इसका तीसरे का दूसरा पार्ट। तीसरे का दूसरे पार्ट में आपके 2 पद गायब किए गए और 2 आपको दे रखे, तो तरीका आप शॉर्टकट तो देख लो, यहाँ फेल हो गया, कहाँ है पड़ोसी किसके, कोई पड़ोसी काम किसी के नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेथड के हिसाब से चलते हैं, इजी वे में आपके उत्तर आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो क्या ये तो प्रथम पद ही है इसका, बिल्कुल इसको A बोलेंगे। ये इसे P का दूसरा पद है, ये इसे P का तीसरा पद है, और ये इसे P का चौथा पद है। आपको 2 पद निकालने हैं, दूसरा और चौथा पद आपको दे रखा है, पहला और तीसरा पद निकालना। पहले का मतलब A हो गया, तीसरा पद तभी निकल सकता है जब आपके पास A और D आएगा। सीधी कोई भी पद निकालने का एक ही फंडामेंटल से यूज करना आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के अंदर
कि आपको ए और डी की जरूरत तो कहीं ना कहीं पड़ेगी। अब ए और डी आपके सिद्ध आ जाए तो ठीक है, वरना दो समीकरणों से आए तो भी बहुत बढ़िया बात है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने वाला मेथड हमने उदाहरण में पढ़ा। चलिए सर, पहली बात तो आपको दूसरा पद दे रखा है, दूसरे पद का मतलब a2 आपको दे रखा है। a2 कितना दे रखा है आपको 13। क्या इस a2 को मैं a प्लस डी लिख दूं क्या सर? a2 का मतलब a प्लस डी होता है और बराबर में हो जाएगा 13, समीकरण संख्या 1। तथा चौथा पद आपको दे रखा, चौथे पद का मतलब होता है a4। a4 आपको कितना दे रखा? 3 दे रखा। और चौथे पद को a और d के रूप में लिखने का तरीका होता है a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण संख्या। मैं कोई भी पद पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मुझे कोई भी पद निकालना है तो सीधा सिंपल सा फंडामेंटल यूज करना आपको समांतर श्रेणी में कि मुझे a और d तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी पद मैं निकाल लूंगा। मुझे ये छोड़ो, ये तो दूसरा और तीसरा और पहला पद पूछा गया। अगर आपसे कोई 1000वां पद भी पूछे ना, या 1,00,000वां पद भी पूछे, तो वहां पर भी a और d की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके। तो इसका मतलब a और d वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने a2 से एक समीकरण बना, a2 का मतलब a प्लस डी बराबर 13, समीकरण संख्या 1। चौथा पद आपको 3 दे रखा, चौथे का मतलब होता है a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण संख्या 2। और जब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेगा, आपको उदाहरण में मैंने आपको बोला था, याद हो तो, उदाहरण नंबर 6 याद करो, 5 याद करो, 5 था साहिब, 5 हो। जब जब आपके समीकरण 1 और 2 बनेंगे, आपको विलोपन विधि याद आ जानी चाहिए, दूसरा तीसरा चैप्टर फटाफट। तो आपको घटाना पड़ेगा इसको। आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए सर घटाते हैं। तो घटाने का तरीका आपको बता रखा मैंने, a प्लस डी बराबर 13 और यहाँ है a प्लस 3d बराबर में 3। और घटाते वक्त क्या करने, चिन्ह चेंज करने, माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस का a माइनस का a क्या कर दो, कैंसिल। ये प्लस का 3d नहीं है, ये हो गया माइनस का 3d। माइनस के 3d में से जब d जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 2d बचेगा सब। और 10 में से 3 13 में से 3 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये माइनस का 3 है, या ध्यान रखना ये। तो इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, तो यहाँ से d का मान क्या आएगा, d बराबर आ जाएगा 10 बटा गुणा वाला -2 भाग में, गुणा वाला -2 भाग में, तो d का मान आ जाएगा -5। d का मान कितना आ जाएगा, -5। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई समस्या है। ये तो आपको विलोपन विधि आनी चाहिए। ये प्लस का 3d नहीं, अभी माइनस का हो गया, माइनस के 3d में से 1d जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा। और ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 है, तो 13 में से 3 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। और d का मान आ गया -5। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, आप रखेंगे d बराबर -5, समीकरण 1 में रखने पर d का मान जो है आपको समीकरण 1 में रखना। और समीकरण 1 आपके सामने लिखा हुआ है कि a प्लस डी बराबर में कितना है आपके पास, 13। तो ये तो हो गया a प्लस d का मान है -5 बराबर हो जाएगा 13। तो a बराबर 13 माइनस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो a आपको प्राप्त होगा वो a की वैल्यू कितनी आएगी, 18। पहला काम यहां तक आपको आना चाहिए सर। जिस बच्चे को a और d निकालने के मेथड आ जाते हैं वो इस एपी को लगभग ऑलमोस्ट पूरा कर लेता है। सब खेल a और d का है। कोई भी चीज निकालोगे आप, कोई भी सूत्र लगाओगे आप, 5.3 का लगाओगे आप, 5.2 का लगाओगे, 5.1 का कोई भी सूत्र लगाओगे, an का लगाओगे, sn का लगाओगे, किसी भी सूत्र के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जहां a और d नहीं है। तो बाकी कुछ आएगा नहीं है, a और d तो पक्का आएगा। तो ऐसे समीकरणों से a और d निकालना आपको और समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में बात की थी और आगे क्वेश्चन से, जब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेंगे, सीधा समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पद दे रखा, a तो सेम रह रहा है, केवल d चेंज हो रहा है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, वहां से घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर d प्राप्त होगा। d का मान इन दोनों में से कहीं पर भी रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, 1। चलिए सर, तो a का मान आ गया, तो ये तो आ गया आपके पास, देखो ये आया या नहीं आया। और अब आपको चाहिए तीसरा पद। इसका कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद। और तीसरे पद का मतलब होता है a प्लस 2d। सुनना सर, ये बॉक्स आ गया आपके पास, ध्यान रखना। प्रथम पद यही तो चाहिए था, ये एक उत्तर है आपका इस सवाल का।
तो अब मुझे तीसरा पद चाहिए, तो तीसरे पद को मैंने लिख दिया a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद खाली है, पहला तो आ गया सीधा सीधा, वैल्यू रख दो तीसरे के लिए। तीसरे के लिए हो जाएगा a3 बराबर, a की वैल्यू तो आ गई आपके पास, ऊपर पड़ी आपके पास 18 प्लस 2 गुणा d का मान कितना सर, d का मान है -5, तो a3 बराबर 18, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, ये गुणा करोगे 10, तो जो तीसरा पद आएगा 10 में से 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। a3 का मान कितना आ गया आपके पास 3, a3 का मान कितना आ गया 8। बोलो सर कोई समस्या हो तो बोलो, पंच पंच का गैप है, आप बिल्कुल आराम से देख लो, कोई दिक्कत। देखो 18 के बाद 5 कम हो गया, 5 कम होगा तो 8 कम होगा तो देख -5 का मतलब कम होना, पहला 18 है, 18 के बाद देखो 13 के बाद यहाँ 5 आ गया, 5 के बाद 3, एकदम सही उत्तर है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपको ये इस सवाल से एक सीख मिलनी चाहिए। आगे जितने भी सवाल हैं, इसका तीसरा, इसका चौथा पार्ट और इसका पांचवा पार्ट, पांचों सवाल आप पांचों छोड़िए, आगे भी सवाल आएंगे, तो ए और डी का मैक्सिमम टाइम आपको ज़्यादातर चाहिए कि ए और डी अगर आपने निकालना सीख लिया, इसका मतलब आप एपी में बहुत आगे आ गए हो, बहुत ज़्यादा आगे आ गए, आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ऐसे जब दे रखे होंगे, हम पदों का निर्धारण तो कर सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 2 पद जब दे रखे हो, कोई भी 2 पद आपको दे रखे हो, तो ए और डी निकालने का ये तरीका है, ध्यान रखना, ये वाला समीकरण बना के ऐसा काम करना, और ए और डी आ गया फिर बात खत्म हो गई। क्यों? पहला पद आ गया, तीसरा पद a प्लस 2d, 1000वां पद a प्लस 999d, 100वां पद a प्लस 99d, 37वां पद a प्लस 36d, तो वहाँ कहीं ना कहीं गुणा भाग तो a और d से हो रहा है, संख्या और किससे हो रही, तो a और d आ गया, इसका मतलब आधा काम आपके हो गया, आधा नहीं 90% हो गया। तो उम्मीद है तीसरे का दूसरा पार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ इसका जो थर्ड पार्ट है उसको। अब देखो पढ़ते हैं तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरे के तीसरे सवाल में आपको प्रथम पद दे रखा है, बीच के 2 पद गायब कर दी और चौथा पद आपको दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारे हिसाब से काम करेंगे, जो हमें दे रखा उसको पहले लिखते हैं। क्या इसका नाम a है? बिल्कुल। क्या इस बॉक्स का नाम a2 है? क्या इस बॉक्स का नाम a3 है? क्या इस एक बॉक्स का नाम a4 है? पक्की बात है, ये a हो गया, इस बॉक्स का नाम a2 दे दिया, इस बॉक्स का नाम a3 दे दिया, इस बॉक्स, ये बॉक्स नहीं है, पद दे रखा, इसको 4 दे दिया। मुझे दूसरा पद चाहिए, a2 का मतलब a प्लस d, कहीं ना कहीं a और d की जरूरत पड़ेगी, a तो बड़ा है लेकिन d गड़बड़ है। तीसरा पद चाहिए तो a प्लस 2d, सोचना आप क्या कह रहे हो, ठीक है। चलिए सब, तो प्रथम पद तो आपके पास a तो आपके पास है भाई, मतलब कि आपके पास प्रथम पद, पहले a और d निकालना है। प्रथम पद तो इस बार सीधा सिंपल सा ही आ गया, प्रथम पद a बराबर कितना है 5 है, और चौथा पद आपको दे रखा है a4 आपको दे रखा है 9 सही 1/2। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, मिश्र भी ना सरल भी में बदल देंगे। a4 का मतलब होता है a प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2 का मतलब मैं कहूँगा ये 19/2 ऐसा, कितना है 19/2, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पक्की बात है, क्योंकि 9 को 2 से गुणा 18, 18 में एक जोड़ा 19/2। a का मान रख दो, कोई वज्र गुणा मत करवाना, ध्यान रखना। a का मान कितना, a का मान है 5 प्लस का 3d बराबर 19/2। अभी भी आपको क्या करना, 3d बराबर 19/2 प्लस का 5 इधर आया माइनस का 5, ये यहां से हो गया 1, ठीक है। तो यहां से ये बचेगा 3d बराबर, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2, तो 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 19 से गुणा करोगे 19 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 10। तो यहां से जो 3d का मान आएगा, 19 में से 10 गया, कितना बचेगा 9, 9/2। तो ये 3 इस 9 को कितनी बार कैंसिल कर देगा, 3 बार। तो d का मान मैं कहना चाहूंगा आपके पास आएगा 3/2। d का मान कितना आ गया साहब, 3/2। कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं, वैल्यू कैलकुलेशन की है, बाकी कुछ भी नहीं, a का मान रखा। अब आपको चाहिए इसका दूसरा पद, कौन सा पद चाहिए, इसका दूसरा पद। दूसरा पद यानी a2, a2 का मतलब होता है a प्लस डी। भाई दूसरे पद का मतलब क्या होता है, a प्लस डी होता है, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर a2 बराबर, a का मान कितना, a का मान 5 है, प्लस, एक मिनट, a का मान कितना, a का मान 5 है आपके पास, बिल्कुल, प्लस d का मान कितना, 3/2। तो क्या एलसीएम ले लो यहाँ से, बिल्कुल, इसके बटा में 1 है,
तो एलसीएम 2, ए का भाग 2 में 2 बार, 2 को 10 से गुणा कर, 5 से गुणा 10, 10 प्लस 3, A2 का मान आ जाएगा 13/2। अब मेरे को पता नहीं इसका उत्तर माला में पीछे क्या उत्तर दे रखा है, बिल्कुल भी कोई मिश्र भिन्न में हो तो अगर इसको चाहूँ तो मैं मिश्र भिन्न में बदलूँ तो वो हो सकता है 6 सही 1/2। वो आप देख लेना क्या है आपके उत्तर माला, अगर ये है तो ये है तो ये, देख लेना आप एक बार, ठीक है। मुझे इसका तीसरा पद भी चाहिए। तीसरे पद का मतलब होता है A+2D। तीसरे पद का मतलब होता है A+2D। तो आप लिखेंगे A3 बराबर A का मान 5 प्लस 2 गुणा D का मान है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, A3 बराबर 5 प्लस 3, A3 का मान कितना आ जाएगा 8। कौन समस्या किसी बच्चे को? सेम पैटर्न के लिए मैं आपके हर बार ये मेथड करूँ, बाकी शॉर्टकट तो बहुत पढ़े लेकिन नहीं, आप घूम जाओगे शॉर्टकट के अंदर। तो आपको जो जो पद दे रखे उनके नामकरण दें। सब खेल है ए और डी का, इस बार ए दे दिया। चौथा पद आपको ये दे रखा, चौथे पद का मतलब A+3D, और 9 से 1/2 का मतलब 19/2 होता है। 2 को 9 से गुणा करते हो 18, 18 में एक ऊपर वाला जोड़ दिया 19/2। कोई वज्र गुणा नहीं करे, ए का मान 5 रखा, 5 का पक्षांतर किया माइनस। अब एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम आया 2, तो 2 का 2 में भाग एक बार जाता है, 1 को 19 से गुणा करो 19, बीच में चिन्ह माइनस का, 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, 2 को 5 से गुणा करो 10, 19 माइनस 10 9, 3 को 9 से काटो 3 बार, 3/2 आ गया। दूसरे पद के लिए A+D 5 प्लस 3/2, एलसीएम लेके क्या 13/2। अब 13/2 तो 13/2, मैंने इसको मिश्र भिन्न में देखा तो हो सकता है ऐसा 13/2 का मतलब 6 से 1/2 लिख रखा, तो आप देख लेना, कोई भी आपको जो उत्तर लगे वो लिख लेना। तीसरे पद में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 आ गया 8। ये कर लिया साहब हमने तीसरे का तीसरा पार्ट। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं तीसरे का चौथा पार्ट। अब देखो करते हैं इसका तीसरे का चौथा पार्ट। तीसरे के चौथे पार्ट में आपको टोटल 6 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम पद है, एक लास्ट पद बड़ा है, उसके कहीं ना कहीं हम डी में पहुंच जाएंगे और फिर ये निकालना कोई ज्यादा टेंशन वाला काम है नहीं। चलिए सर पहले नामकरण दो, नामकरण दोगे तो ये तो है प्रथम पद, ये है इसका दूसरा पद, ये है इसका तीसरा पद, ये है इसका चौथा पद, और ये है इसका पांचवा पद, और ये है इसका छठा पद। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएंगे। A+D, A+2D है, A+3D है, A+4D है, सब A और D का ही खेल है। चलिए सर, तो मैं कह सकता हूं यहां से जो हमारा प्रथम पद निकल के आएगा, इसका प्रथम पद A बराबर वो तो है -4। चलिए सर, और एक और दे रखा, छठा पद आपको दे रखा A6, कितना दे रखा 6 दे रखा। क्या A6 का मतलब आप कहना चाहेंगे सर A+5D होता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वर्ड में। तो आपको A6 का मतलब A+5D होता है। A का मान कितना हो गया -4 प्लस का 5D बराबर में 6, तो यहां से 5D बराबर 6, -4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा +4। तो क्या ये 5D बराबर 6 और 4 कितना बनेगा 10, तो यहां से D का मान आ जाएगा 10, गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, और 10/5 का मतलब होता है साहब कितना 2। ये आ गया आपके पास सार में अंतर। पहले तो यहां तक सोचें, कोई दिक्कत है क्या? सब खेल A और D का। प्रथम पद दे रखा था, छठा पद, क्योंकि हमने नामकरण किया छठे पद पर पहुंचे। A6 का मान 6 है, तो A6 का A और D के रूप में सोचें, तो A+5D बराबर 6, A का मान -4 जो आपको दे रखा है, -4 इधर आया प्लस का, 6 और 4 10 होता है, गुणा वाला 5 भाग में गया, और 10/5 का मतलब 2 होता है। ठीक है सर, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो जो आपको बॉक्सेस निकालने, एक तो आपको दूसरा बॉक्स निकालना है, दूसरे बॉक्स का मतलब है A2, और A2 का मतलब होता है A+D। क्या मतलब होता है A+D? चलिए सर, तो ये हो जाएगा A2 बराबर, A का मान तो -4 है, प्लस D का मान कितना है 2। समझ गए ना? A2 में देखो A का मान तो -4 है और D का मान हो गया ये, तो दूसरा पद -4 में से 2 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा सर, माइनस का क्या बचेगा 2। ये हो गया साहब इसका उत्तर, एक बॉक्स तो खत्म, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है सर। अब मुझे चाहिए इसका तीसरा बॉक्स। तीसरे बॉक्स का मतलब है A3, A3 का मतलब A+2D, सही बात है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा A3 बराबर,
A3 में a की वैल्यू -4 प्लस 2 गुणा d की वैल्यू भी -2 ही, d की वैल्यू -2 नहीं +2, 1 मिनट 2 ही, d की वैल्यू प्लस की 2 है, ठीक है सर। तो A3 बराबर -4 प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे 4, और -4 में से प्लस का 4 जाएगा, तो ये तो उत्तर आपको कितना देने वाला 0। तो दूसरे बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई सर। दूसरे बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। आगे बढ़िए सर, आपको चाहिए चौथा बॉक्स। चौथे बॉक्स का मतलब A4 का मतलब a प्लस का 3d, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा A4 बराबर a का मान -4 प्लस का 3 गुणा d का मान कितना है 2। तो A4 बराबर -4 प्लस 3 को 2 से गुणा करोगे 6, तो A4 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। ये हो गया आपके पास उत्तर, ठीक है साहब। अगला A5 का मतलब a प्लस 4d, ये तो आपको फटाफट आ जाना चाहिए, a प्लस 4d वगैरह, अब तो घुल जाना चाहिए दिमाग में मेरे फटाफट। A5 बराबर a का मान -4 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है 2। तो A4 बराबर -4 प्लस का 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा। कितना बचेगा प्लस का 4। बोलो सर, अब सवाल इसको कोई बड़ा कह सकता है क्या? क्या किया आपने, वही तो काम किया, डी रे की वैल्यू रख रहे हो, ए और डी निकाल रहे हो। सिंपल काम है या नहीं, बोलिए। बिल्कुल इजी वे में काम हो गया ना, सिंपल सा काम देखो आप, और आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा। ए और डी आ गया, ए और डी आ गया, काम खत्म है। दूसरा a प्लस डी कैलकुलेशन करनी, तीसरा a प्लस 2d कैलकुलेशन करनी, चौथा a प्लस 3d कैलकुलेशन करनी, पांचवा a प्लस 4d कैलकुलेशन करनी। ये कैलकुलेशन लिखी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो चौथा पार्ट है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगली स्लाइड में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट लेके, तब तक एक बार आप इसका सॉल्यूशंस देखें। अब देख करते हैं इसका 3 का 5वां सवाल, और 3 का 5वां सवाल 3 का लास्ट सवाल है। तो सवाल में वापस आपको वही दे रखी है चीजें, उसी सिंपल से काम आपको करने। पहले पदों का नामकरण दे दो, इस बार प्रथम पद गायब है, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद आपको दे रखा है, कोई 2 पद होने चाहिए हमारे पास, तो हम तो समीकरण बना के घटा देंगे, विलोपन विधि से काम हो जाएगा हमारा। 5वां पद, और ये हो गया 6ठा पद। चलिए सर, 2 पद तो है आपके पास, दूसरा और छठा, और ये निकालना, ये बात की बात करेंगे, पहले ए और डी के ऊपर आओ। तो आपके पास दूसरा पद है, दूसरे पद का मतलब हो गया A2, वो कितना है 38। A2 कितना है 38। क्या A2 का मतलब a प्लस डी तो होता है बिल्कुल 38, समीकरण संख्या 1। और छठा पद आपको दे रखा A6, A6 का मतलब हो जाएगा -22। A6 का मतलब होता है a प्लस 5d बराबर -22, और समीकरण संख्या 2। पहले तो आप यहाँ तक देखें, कोई दिक्कत है क्या? आपको कोई 2 पद दे रखे हैं, हमें 2 समीकरण बनाने, तो वो समीकरण आपके सामने बन गए। दूसरा पद आपको दे रखा था, दूसरे का मतलब होता है a प्लस डी बराबर 38 है, और एक छठा पद आपको दे, नामकरण देने पता लगा छठा पद है। छठा पद है आपके पास -22, और छठे पद का मतलब होता है a प्लस 5d। चलिए सर, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना, ये आपको फिक्स दिमाग में हो जाना चाहिए। अब तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इन दोनों समीकरणों को घटाना। चलिए साहब घटाते हैं। जब घटाएंगे तो समीकरण 1 तो है आपके पास a प्लस डी बराबर 38, और दूसरा है a प्लस का 5d बराबर -22। घटाते वक्त आप सबको पता है चिन्ह चेंज करने, बिल्कुल। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 5d माइनस का 5d, और माइनस का 22 किसका हो जाएगा प्लस का 22। चलिए सर ठीक है, तो यहाँ तो देखो प्लस का है माइनस का है तो कैंसिल हो गया। ये प्लस का 5d नहीं, अब किसका है माइनस का 5d, -5d में से d जाएगा तो माइनस का 4d लिखेंगे इसको, और ये माइनस का 22 नहीं है, प्लस का 22 है। 38 और 22, क्या ये 70 हो गया है क्या? 38 और 22 70 नहीं होगा भाई, 70 नहीं 60। देख लो एक बार वापस, 38 2 40, 40 और 20 60, बिल्कुल
ठीक है, और डी का मान आ जाएगा 60/-4। तो यहाँ से डी का मान तो मैं कह सकता हूँ -15 आएगा। ये तो मेरे पास एक तो आ गया अभी तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख लो, केवल गुणा भाग मैंने किए। ठीक है, अब ये डी का मान किसी न किसी समीकरण में रखना है, किसी में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिखेंगे डी बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रखो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, 2 या 1 में। समीकरण 1 लिखें पहले। समीकरण 1 है आपके पास a + d बराबर है 38। तो a + d का मान -15 बराबर में 38। तो a बराबर 38 -15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा +15, और 38 और 15 53 यानी कि 53। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, और ये एक उत्तर आ गया आपके पास ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि प्रथम पद फर्स्ट वाला बॉक्स निकालना था आपको। बोलिए सर, जब दो समीकरण जब कोई दो पद दे रहे हो, देखो ए और डी निकालने हम दो तरीके महत्वपूर्ण जान चुके हैं ऑलरेडी। 4 हैं, हम 4 पढ़ेंगे। 2 हमने कौन से सीखे? एक तो जब आपके पास एपी दे रखी हो, तो सीधी एपी दे रखी है, तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पर लिखा गया वो प्रथम पद होता है, और दूसरे में से पहला वाला पद घटाने पर उसका सार बनता डी आ जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन जब आपको कोई दो पद दे रखे हैं, कोई भी दो पद ऐसे गायब कर दिए, कोई भी पद, दो पद दे रखे हैं, ऐसे दो समीकरण बनते हैं। और जब दो समीकरण बनते हैं तो आपके पास विलोपन विधि वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है। विलोपन विधि लगाएं समीकरण 1 में समीकरण 2 को। ये यहाँ पर भी काम आएगी 5.2 में, अभी खूब सारे सवालों में आएगी, और आगे के जो सवाल है 5.3 के भी सवाल, उसमें भी काम आएगी। जब समीकरण ऐसा 1 और 2 बनता है, आपके मन में एक ही चीज आनी चाहिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना? घटाना। घटाओगे डी आएगा, डी का मान उठा कहीं रखोगे, समीकरण 1 या 2 में ए का मान आ जाए। फर्स्ट बॉक्स आपके पास आ गया। चलिए सर, मुझे निकालना इसका तीसरा बॉक्स। तीसरा बॉक्स है ना, देखो निकालना। तीसरे बॉक्स का मतलब होता है A3। A3 का मतलब a + 2d। चलिए सर, तो मैं तीसरा बॉक्स इसका निकालता हूं। तो ये हो जाएगा A3 बराबर, a का मान तो 53 है, प्लस का 2 गुणा d का मान है -15। A3 बराबर ये हो गया 53, प्लस और माइनस हो गया माइनस। 2 को 15 से गुणा करोगे 30, और 53 में से जब 30 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 23। कितना बचेगा साहब? 23। तो तीसरे बॉक्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई, उसका उत्तर है 23। कोई समस्या नहीं है किसी को। चलिए सर, मैं निकालता हूं इसका चौथा पद। चौथा बॉक्स है ना आपके पास A4। A4 का मतलब होता है a + 3d। चौथे बॉक्स के ऊपर आना है ना, a + 3d है तो सही ना एकदम? ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? देख लेना भाई आराम से ना, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। शायद गड़बड़ तो नहीं। ठीक, ओके, सही है सर। A4 का मतलब a का मान है 53 प्लस 3 गुणा d कितना है? -15। d का मान -15 देख लेना है ना। तो A4 बराबर 53 प्लस माइनस 15 को 3 से गुणा करोगे 45। तो चौथा पद आ जाएगा 53 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा साहब 8 ही बचेगा, देख लेना, बिल्कुल 8 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास 8। ये आ गया आपके पास इसका चौथा बॉक्स। चलिए सर, अब एक निकालना 5वां बॉक्स लास्ट। तो A5 बराबर a + का 4d। तो आपको चाहिए A5वां पद। A5 बराबर a का मान है 53 प्लस 4 गुणा d का मान है -15। तो A5 बराबर 53 प्लस माइनस 15 को 4 से गुणा करोगे 60। तो A5 बराबर ये माइनस का 7 बचेगा इस बार, क्योंकि 60 में से 53 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 7 बचेगा। ये आ गया इस सवाल का उत्तर। बोलो सर, किसी बच्चे को कुछ समस्या हो तो बोलो। इस प्रकार मैं इस सवाल की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैंने 5 सवाल आपको करवाए, मैंने किसी में भी मेथड चेंज नहीं किया, मैंने पैटर्न आपका बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, एकदम एज इट इज पैटर्न के ऊपर मैं चल रहा हूं। कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इजी वे में हमने काम कर दिया एकदम बेहतरीन तरीके से।
पांचवा। जब जब दो समीकरण बनेंगे, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब जब दो समीकरण बनेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना, विलोपन विधि लगेगी, डी का मान आएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखोगे, ए का मान आएगा, और ए और डी जिस दिन आ गया उस दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1000वां, 100वां, 99वां, 20वां कोई भी पद आप आराम से निकाल लोगे, कोई समस्या भी नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने शुरू किया था काफी टाइम पहले, काफी टाइम मतलब आज की क्लास में जब शुरू किया था तो ऐसा लगा होगा कि ये क्या चल रहा है। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें 2 क्वेश्चन और करने, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 5.2 को मैंने पहले ही बोला था 3 भागों मैंने बांट दिया, 3 भागों के हिसाब से ही करेंगे। एक बार आप तीसरे का 5वां सवाल आराम से देखें, आराम से लिखें, आराम से समझें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, आराम से देखो एक बार आप इसको। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, आपके पास एक एपी है का कौन सा पद। अब जब भी देखो पूछा जाए कि कौन सा पद या कितने पद हैं इसके अंदर, तो आपको n का मान निकालना है, और कौन सा पद 78, मतलब ऐसे ये समांतर श्रेणी चलेगी 3, 8, 13, 18 ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट के अंदर उसके क्या लिखा गया, 78 लिखा गया। मैं इस एपी को वापस लिखता हूँ, आपको n का मान निकालना, जब भी ये कौन सा नाम है ध्यान रखना। तो मैं आपके सामने एक एपी लिख रहा हूँ, और एपी है आपके पास 3, 8, 13, 18 और लास्ट में लिखा है 78। तो सब वैल्यू आपको पता लग गई होगी। अब इसका प्रथम पद क्या ढूंढना आपको, प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए का मतलब 3 जो सबसे पहले लिखा, सार्व अंतर, डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 का मान मतलब 8 दूसरे नंबर, माइनस A1 का मान 3, कितने का अंतर 5 का, और आपको nवां पद दे रखा है। ठीक है, आपको दे रखा nवां पद, क्या दे रखा nवां पद यानी कि an, या अंतिम पद भी होता है, वो है आपके पास 78, और आपको निकालनी है पदों की संख्या। क्या निकालनी है, पदों की संख्या, यानी कि n बराबर आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब वैल्यू दे रखी है। अब आप लिखेंगे चूंकि एपी का जो nवां पद होता है वो होता है साहब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अब an का मान तो आपको 78 दे रखा है, बराबर a का मान आपको 3 दे रखा है, प्लस n का मान आपको चाहिए, और d का मान आपके पास 5 है। तो ये पहला प्लस का 5, प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का, तो 78 माइनस 3, और 5 को पहले लिख दो, n माइनस 1 को बाद में लिख दो, गुणा में कोई फर्क नहीं। अब बराबर में इधर पहले लिख दो, कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, 5n माइनस 1 बराबर 75, n माइनस 1 बटा में गुणा वाला 5 भाग में जाएगा, n माइनस 1 बराबर 75 बटा 5 15 होता है, और माइनस का 1 उधर भेज दो, 15 आ रही कितना हो जाएगा 16, n का मान कितना आ गया साहब 16। इसका मतलब इसका जो 16वां पद होगा ना वो 78 होगा। अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। मतलब आप ऐसे एपी लिखते जाओगे और आप 16वें पद पर पहुंचोगे, आपको 78 मिल जाएगा। कोई समस्या किसी लाल और डाली को? मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या है किसी बच्चे को। आपको एपी दे रहे कि एपी में 4 मान ही होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीनों में 4 में से 3 आपके पास है, ए पड़ा है, डी पड़ा, एन पड़ा, एन। केवल कैलकुलेशन किए। पहला सवाल आप ध्यान से देखो, पहला सवाल नहीं, पहले के अंदर 5 सवाल किए थे, वैसे ही तो सवाल थे, आपको कुछ ना कुछ कोई गाइड दे रखा था। अब अगला सवाल भी ऐसा ही, अगले सवाल 5 में कितने पद पूछे, कितने पद मतलब पदों की संख्या n आपसे पूछा गया, लेकिन उसके अंदर 2 सवाल हैं। एक एक सवाल को करते हैं 5वें के बढ़िया तरीके से, आपको सॉल्यूशन करवाते हैं, क्योंकि आज के क्लास का लास्ट सवाल होने वाला, वो 5 सवाल तक करेंगे। फिर आगे क्लास में कितने करेंगे वो मैं आपको जब कल क्लास शुरू करूँ तब बता दूंगा। आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ लें, बहुत है, सफिशिएंट है आपके लिए इतना का, है ना। मैं चाहता था 1 शॉट में करवा देता, लेकिन 20 क्वेश्चंस में आपकी हालत खराब हो जाती। आप बेसिक 5 क्वेश्चन समझे, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला, 7वें के बाद तो लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा लेवल। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में मिलते हैं 5वें का पहला पार्ट लेकर। अब देखो करते हैं इसका 5वां सवाल। 5वें में 2 पार्ट हैं टोटल। पहले मैं आपको पहला पार्ट करवाता हूं,
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इस कितने पद का मतलब है आपको n की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करना। n बराबर आपको क्या करना, ज्ञात करना। इस बात को ध्यान रखना। समांतर श्रेणी दे रखी है, अब n ज्ञात करना तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। टोटल 4 वैल्यू n ज्ञात करना, 3 होनी चाहिए। a है a2 माइनस a1, डी आ जाएगा और a n का मान आपके पास पड़ा। जो भी वैल्यू है सब आपको दे रखी उसको लिखें। तो पहले बात तो इस AP का जो प्रथम पद है, कौन सा पद, प्रथम पद a बराबर वो कितना है 7 है सर। अब मुझे इसका चाहिए सार्व अंतर, क्या चाहिए, सार्व अंतर d बराबर है a2 माइनस a1। मुझे इसका क्या चाहिए, सार्व अंतर, और सार्व अंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 कितना है 13 माइनस a1 कितना है 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा 6। 13 माइनस 7, d का मान कितना आ जाएगा 6। ये आपके पास d का मान आ गया। चलिए सर, अब आपको n पद दे रखा AP का n पद, AP का जो n पद है वो उसको लिखा जाता है AN से, वो दे रखा आपको 205। और कितने पद हैं, वैसे भी आपको पदों की संख्या इस बार पूछ ली गई, तो आपसे पूछी गई है पदों की संख्या, n बराबर आपसे पूछा गया। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बोलो आप। जो जो आपको समांतर श्रेणी में मैंने सिखाया आपने वो लिख दिया। प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद और n आपको निकालना। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए। आप लिखेंगे चूंकि AP का n पद AN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या ये सूत्र आपको पढ़ाया गया? बिल्कुल। अब जो जो मान दे रखे हैं इनमें मान लिख दो और उत्तर आ जाएंगे। an का मान कितना, an का मान है साहब आपके पास 205 बराबर, प्रथम पद a कितना है 7, n तो आपको चाहिए, और d कितना है, d आ जाएगा आपके पास 6। ये इधर आएगा तो ये बनेगा 205 माइनस 7 बराबर 6, n माइनस 1, माइनस प्लस का इधर है माइनस का, तो ये तो हो जाएगा 6n माइनस 1, पहले लिख दिया। 205 में से 7 जाएगा तो 198 बचेगा, 198। ठीक है, तो यहां से आएगा n माइनस 1 बराबर 198 बटा में 6, गुणा वाला 6 कहाँ गया, भाग में, तो n माइनस 1 बराबर भाग 2, 6 3 18, 1 बचेगा और 6 3 18, तो n का मान आएगा 33, माइनस का एक उधर जाएगा प्लस का, n का मान कितना आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा 34। आप लिखेंगे अतः दी गई AP में 34 पद होंगे। मतलब अगर आप 34 पद लिखते जाएंगे ऐसे तो वो AP कहाँ खत्म हो जाएगी, आपके 205 पे खत्म हो जाएगी। बोलो शेर और शेरनियों, बोलो कौन समस्या किसी बच्चे को? मुझे तो नहीं लगता। आप मान के चलिए AP जब आपने सब शुरुआत की होगी तो मैंने जब कुछ बोला होगा तो आप ऐसे कहेंगे सर ये क्या आ गया, नई चीज़ें। लेकिन जो 4 चैप्टर किए उससे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि कम से कम लैंग्वेज बहुत कम है। आपको एक सूत्र लगाना पड़ रहा, बार बार ये सूत्र घसीट रहे हैं इस बेचारे सूत्र को, और उत्तर आते जा रहे हैं। तो ये तो समझ गए होंगे कि 198 बटा 6 जो होगा वो 33 ही होगा। ठीक है, और माइनस का एक उधर आया प्लस का 34। दी गई AP में कितने पद हैं, 34 पद होंगे। अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, फिर हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और कहीं भागने का प्रयास मत करना, वरना मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा, आपके ध्यान रखना। ठीक है, करवाऊँ अगला? करवा दूं क्या आपको अगला? बिल्कुल। तो मैं आपका एक काम करता हूँ, एक मिटा देता हूँ इसको। तो सिंपल सही है, ज़्यादा आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। और ये सूत्र तो वैसे भी यही काम आना है कितने पद वाले में, और पूरी 5.2 में ये काम आएगा। मस्त रहिए आप, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए।
दूसरे में आपको एपी दे रखी है साहब, और वो एपी है आपके पास 18, 15 सही 1/2, कोमा में 13 डॉट -47। ये आपको एपी दे रखी। ध्यान देना साहब इधर, है ना। पहला काम तो प्रथम पद ढूंढना। प्रथम पद ए बराबर, वो तो सीधा सीधा पड़ा आपके सामने 18। मुझे इसका चाहिए सार्व अंतर। क्या चाहिए? सार्व अंतर। डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान कितना? A2 का मान है 15 सही 1/2 माइनस A1 का मान कितना है? 18। तो डी का मान 15 सही 1/2 का मतलब होता है 31/2। ये तो शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि मिश्र भिन्न है। 2 को 15 से गुणा करो 30, 30 से 31/2, बटा में कितना आया? 1। एलसीएम ले लो 2, 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 31 से गुणा करोगे 31 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को 18 से गुणा करोगे 36। तो साहब डी का मान आएगा -36 में से 31 जाएगा तो माइनस का 5/2 बचेगा। डी का मान कितना आ गया? माइनस का 5/2। और एक अंतिम पद और दे रखा आपको, जिसको आप nवां पद बोलते हैं। nवां पद मतलब an, वो आपको -47 दे रखा। ठीक है, वैल्यू रख दो। तो an का मान तो है आपके पास -47 बराबर, और a का मान है 18 प्लस n-1, और d का मान है -5/2। इस बात को ध्यान रखना। पहले तो 18 इधर लो, -47 -18 बराबर -5/2, और ये बचेगा n-1। तो -5/2 पहले लिख दूं और फिर लिख दूं n-1। दो संख्याएं माइनस में वो जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। 47 और 18 ये हो जाएंगे साहब 65। क्या हो जाएंगे? 65। ठीक है, अब ध्यान देना, अब होगा क्या? माइनस से माइनस तो मैं प्लस कर दूं। ठीक है, तो ये तो बचेगा 5/2 और n-1 बराबर बचेगा 65, और 5 का भाग इस 65 में कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो इधर तो बचा है n-1/2 और बराबर में कितना बच गया? 13। ये वज्र गुणा करवा दो। n-1 बराबर 13 गुणा 2, तो n-1 बराबर 13 गुणा 2 26 होता है। n का मान 26, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और n का मान आ जाएगा 27। अतः समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? 27 होंगे। मैं लाइन लिख देता हूं आपके सामने। आप लिखेंगे अतः इस एपी में 27 पद होंगे। कोई समस्या किसी शेर और शेरनी को? देखो आप एक बार, मैं उत्तरमाला चेक कर रहा हूँ, बाकी उम्मीद तो है सही आए, लेकिन गलत तो नहीं आएगी, लेकिन चेक करना जरूरी है ना। फिर आप बाद में जाकर बोलो अभी तो मैं सही करवा सकता हूँ, फिर क्या करोगे? तो 34 और 27, पहले हम 34 आया था, इसमें 27 आया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही, एकदम राइट। तो समांतर श्रेणी थी, प्रथम पद आया सार्व अंतर। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला। 15 से 1/2 का मतलब 31/2 होता है। सॉल्यूशंस क्या? डी का मान -5/2 है। n पद -47 दे रखा, इस बार ध्यान रखना -47। वैल्यू पुट करते गए कैलकुलेशन की, थोड़ा सा गुणा भाग का ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए एकदम बेहतरीन रही होगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए। रिजल्ट आपको बहुत शानदार देना है। ठीक है, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए आपको। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, और आज हमारी क्लास इसी सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। इतना आप कर लें, खूब सवाल हो गए, क्योंकि पहले के अंदर 5 सवाल, दूसरे के अंदर 2 सवाल, आप 5 नहीं कम से कम 20-22 सवाल, 25 सवाल के आसपास चले गए। ठीक है, आप आराम से इनका सॉल्यूशंस करना बढ़िया तरीके से। कल की क्लास में मिलता हूँ आपसे, आगे के सवाल लेकर 5.2 के 2 पार्ट और करेंगे। अभी 5.2 के आपके सामने मैं बाहर नहीं करना चाहता, जितना है उतना कर लें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।